नमस्कार मित्रों, ज़िंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य के अंतर्गत प्रवासी रचनाकार पुष्पिता अवस्थी की 3 कविताएं प्रस्तुत हैं, लेकिन कविताओं को प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पटल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और ये भी निवेदन है कि इसके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। पुष्पिता अवस्थी ऐसी प्रवासी रचनाकार हैं जो कि हिंदी में प्रचलित तमाम विधाओं में लिखा है, लेकिन विशेष रूप से इनकी रुचि काव्य साहित्य में है। यद्यपि गद्य में भी उसी प्रकार से इनको महत्ता प्राप्त है। इनकी 3 सद्य लिखित कविताएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। पहली कविता है जिसका शीर्षक है जीत। हर बार हारने में होती है जीत, हर बार हारने में होती है जीत। जैसे लहर हारती है, बसंत हारता है, माँ हारती है। जैसे लहर हारती है, बसंत हारता है, माँ हारती है। दूसरी कविता का शीर्षक है मित्रों के काव्य संग्रह। अकेलेपन को पूरते हैं तुम्हारे शब्द, अकेलेपन को पूरते हैं तुम्हारे शब्द। जैसे कोरी धरती को भरते हैं बासंती हवाओं से झरे पुष्प पाखुरी। जैसे कोरी धरती को भरते हैं बासंती हवाओं से झरे पुष्प पाखुरी। अपनी ही ऊष्मा से पसीजती और अपने ही आप से शीतल होती, अपनी ही ऊष्मा से पसीजती और अपने ही आप से शीतल होती, और सिमटती हथेली, और सिमटती हथेली तुम्हारे कविता संग्रह को लेती है अपने हाथ में, तुम्हारे कविता संग्रह को लेती है अपने हाथ में। तुम्हारी हथेली की तरह, तुम्हारी हथेली की तरह जैसे विश्वास से तुम्हारे शब्द आ गए मेरी हथेली में। तुम्हारी हथेली की तरह जैसे विश्वास से तुम्हारे शब्द आ गए मेरी हथेली में। कभी तुम्हारी हथेली के बहाने और कभी तुम्हारी कविता संग्रह के बहाने, कभी तुम्हारी हथेली के बहाने और कभी तुम्हारी कविता संग्रह के बहाने। अगली कविता का शीर्षक है नेपथ्य से। छोड़ आई थी मातृभूमि, मातृभाषा, स्वाद, सुगंध। छोड़ आई थी मातृभूमि, मातृभाषा, स्वाद, सुगंध और सारे संबंध। प्रेम से पूरी हो जाएगी सारी कमी प्रिय की गोद में। प्रेम से पूरी हो जाएगी सारी कमी प्रिय की गोद में। भूल जाएगा मातृभूमि का अपनत्व, भूल जाएगा मातृभूमि का अपनत्व, लेकिन प्रिय के प्रणय वृत्त में लगे हैं मधुमक्खियों के छत्ते, क्योंकि निर्मल जलपान से अधिक शहद चाटने की आदत पुरुष की होती है, क्योंकि निर्मल जलपान से अधिक शहद चाटने की आदत पुरुष की होती है। धन्यवाद।